ओनली आईटीआई का डिग्री आप इसरो ज्वाइन करने के बाद लेवल 12 तक आप जा सकते हैं, जिसमें आपका इन हैंड सैलरी अराउंड 3 लाख तक हो सकता है। टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट में जाते हैं सेकंड प्रमोशन में, इसमें आप डायरेक्ट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं कैरियर जॉब अलर्ट और आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में कौन से इंडियन है जो नहीं जानते हैं। इसरो जो है इसको कोई इंट्रोडक्शन का जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन, एलिट क्लास जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, इसमें अगर आपको टेक्नीशियन या फिर टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में आफ्टर आईटीआई या फिर डिप्लोमा करने के बाद अगर जॉब मिलता है तो उस केस में उसमें कैरियर प्रोग्रेस कैसा है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो हम लोग देखेंगे जो टेक्नीशियन पोस्ट में ज्वाइनिंग होते हैं। पहले तो टेक्नीशियन ए पोस्ट में ज्वाइनिंग हुआ करता था, बट अभी जो है डायरेक्टली टेक्नीशियन बी पोस्ट में ज्वाइन किया जाता है। टेक्नीशियन बी जो पोस्ट है ये डायरेक्ट लेवल 3 में ज्वाइन होता है। तो आप पे मैट्रिक्स में देख सकते हैं जो लेवल 3 है इसमें बेसिक सैलरी जो है 21,700 का होता है इनिशियली। ये बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर प्लस डीए, एचआरए, टीए सब कुछ मिलता है। तो सब मिला के इन हैंड आप पकड़ लीजिए 35 या 40,000 जैसा आपको मिलेगा ओनली ऑन आईटीआई करने के बाद। आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए। अभी टेक्नीशियन बी पोस्ट में आप जैसे ज्वाइन करते हैं, इसके बाद 3 साल के बाद आपको टेक्नीशियन डी पोस्ट में प्रमोट होने वाले हैं। ये 3 साल के बाद जो टेक्नीशियन डी पोस्ट होते हैं इसमें लेवल 4 में आप ज्वाइन करते हैं। तो इनिशियली लेवल 3 में ज्वाइन होता है एंड देन उसके बाद 3 साल के बाद आप डायरेक्ट टेक्नीशियन डी बनेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं 4 साल कंप्लीट हो जाने के बाद टेक्नीशियन डी पोस्ट में आप टेक्नीशियन ए पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एंड जो टेक्नीशियन ए पोस्ट है ये डायरेक्ट 6 लेवल में जाते हैं। तो आप पे स्केल में देख सकते हैं कि जैसे इनिशियली आप लेवल 3 में ज्वाइन करेंगे, उसके बाद टेक्नीशियन डी जाने के बाद आप लेवल 4 में आएंगे। एंड टेक्नीशियन डी के बाद आप जैसे टेक्नीशियन एफ में जाते हैं, उसके बाद 4 से 5 नहीं डायरेक्ट 6 में जाते हैं। तो आप ग्रुप बी नॉन गैजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। इसमें बेसिक सैलरी 35,400 है और उसके साथ आपको डीए, एचआरए, टीए सब कुछ मिलता है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, ये चैनल है आपके करियर और जॉब रिलेटेड सारे सवालों के वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ हम आपको देंगे लेटेस्ट जॉब अलर्ट्स, करियर गाइडेंस और जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस टिप्स जो आपकी जॉब सर्च जर्नी को आसान बनाएगी। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हर एक इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। टेक्नीशियन एफ के बाद और 3 साल और सर्विस करने के बाद आपको टेक्नीशियन जी पोस्ट में प्रमोट किया जाता है। टेक्नीशियन जी वाला जो पोस्ट है ये लेवल 7 में इसका ज्वाइनिंग होता है एंड इसके 4 साल के बाद आप सीनियर टेक्नीशियन ए पोस्ट में प्रमोटेड होंगे जो लेवल 8 का है। अभी इसके बाद जो सीनियर टेक्नीशियन बी पोस्ट है इसमें आप डायरेक्टली लेवल 10 में चले जाते हैं। ओके, तो लेवल 10 जो है ये ग्रुप ए पोस्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि क्लास 10 है, ये ग्रुप ए का पोस्ट है जिसमें 56,100 रुपीज़ का आपका बेसिक सैलरी रहता है। उसके साथ एचआरए, डीए, टीए सब मिला के आपका 90,000 जैसा आपका इन हैंड सैलरी हो जाता है इसमें। अभी अगर आप देखते हैं तो सीनियर टेक्नीशियन बी पोस्ट के 5 साल के बाद आप जूनियर इंजीनियर हो जाएंगे, लेवल 11 में आप पहुँच जाएंगे और इसमें आपका बेसिक सैलरी जो है 67,700 है। एंड इसके बाद 8 साल के बाद आप डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको लेवल 12 में प्रमोट किया जाता है और इसका बेसिक सैलरी 78,800 है। एंड ये मैक्सिमम जो है ये 2,92,000 बेसिक्स हो सकता है। इसके साथ डीए, एचआरए, टीए मिला के अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख जैसा आपका इन हैंड सैलरी होने वाला है। फाइनली आप जब फाइनल पोस्ट में रिटायरमेंट के पहले जब पहुंचेंगे उस टाइम का बात कर रहे हैं। तो ओनली आईटीआई का डिग्री, आईटीआई का नॉलेज में आप इसरो ज्वाइन करने के बाद आपका कैरियर प्रोग्रेस ऐसा है कि आप फाइनली क्लास लेवल 12 तक आप जा सकते हैं जिसमें आपका इन हैंड सैलरी अराउंड 3 लाख तक हो सकता है। तो ये जो बात है ये हो गया टेक्नीशियन पोस्ट में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आईटीआई के बाद। अभी हम लोग देख लेते हैं अगर आप डिप्लोमा करने के बाद टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या होगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं इनिशियली टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में जो भी ज्वाइन करते हैं उनका इनिशियल ज्वाइनिंग जो होता है वो लेवल 7 में होता है। कि डिप्लोमा के बाद वेरी रेयरली ऐसा होता है कि कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्ट लेवल 7 में ज्वाइन होता है। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप ओनली 3 साल का डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट लेवल 7 में ज्वाइन कर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट में। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग जो होता है वो लेवल 7 में ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट रहते हैं। इसमें बेसिक सैलरी जो है 44,900 होता है। इसमें डीए, एचआरए, टीए सब मिला के इन हैंड अराउंड 70,000 जैसा हो जाता है। देन 4 साल का प्रमोशन के बाद आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए पोस्ट में आप प्रोमोटेड होंगे।
इसमें आपका जो लेवल है ये लेवल 8 हो जाता है आपका। तो लेवल 7 में आपका ज्वाइन होगा, नेक्स्ट लेवल 8 होते हैं। उसके बाद आप 5 साल के बाद डायरेक्ट साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर सी में आप जा सकते हो। सो इसमें और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही आप सीनियर टेक्निकल या साइंटिफिक असिस्टेंट ए से टेक्निकल ऑफिसर सी पोस्ट में जाते हैं सेकंड प्रमोशन में, इसमें आप डायरेक्ट ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी ऑप्शन है ये दूसरे कोई भी जॉब्स में यूजुअली अवेलेबल नहीं होते हैं। आप ओनली डिप्लोमा करने के बाद ही डायरेक्ट सेकेंड लेवल ऑफ प्रमोशन में ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। इसका और 5 साल के बाद आप साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर डी पोस्ट में प्रोमोटेड होंगे, जिसका लेवल जो है वो लेवल 11 है। अभी उसके 6 साल बाद आप साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर ई में प्रोमोटेड होंगे, जो लेवल 12 दर्शाता है। आपका लेवल 12 में आप पहुंच जाएंगे। टेक्निकल ऑफिसर ई के 6 साल बाद आप टेक्निकल ऑफिसर ए में पहुंचेंगे, जो लेवल 13 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल 13, जिसमें 1,23,100 रुपया जो है आपका बेसिक्स है। एंड फाइनली जो है आपका फाइनल प्रमोशन में आप टेक्निकल ऑफिसर एसजी तक प्रोमोटेड हो सकते हैं 6 साल के बाद, जिसमें आपका जो बेसिक सैलरी है ये 1,31,100 रुपया होगा। एंड ये जो अमाउंट है ये तो इनिशियल है, बट ये मैक्सिमम 2,16,000 तक हो सकता है। और उसके साथ DATA और भी जो अदर अलाउंसेस होता है वो सभी मिला के अराउंड 3.5 लाख के आसपास आपका जो है इन हैंड सैलरी हो सकता है इसमें। तो आप देख सकते हैं कि इसरो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अगर आपको ओनली डिप्लोमा के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी आप रिटायरमेंट से पहले आपका साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर एसजी तक प्रोमोटेड हो सकते हैं आप। अभी इसके बाद भी इसरो में और भी कुछ फैसिलिटीज़ होते हैं, जिसमें आप ITI के बाद कुछ स्पेशल प्रमोशन के थ्रू या फिर दूसरे और भी अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, जिसके थ्रू आप साइंटिस्ट पोस्ट में भी प्रोमोटेड हो सकते हैं। आप टेक्निकल असिस्टेंट या फिर दूसरे जो भी पोस्ट अवेलेबल है उसमें ज्वाइन करके देन कुछ रिव्यूज़ प्रोसेस है, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट साइंटिस्ट या इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो उसका डिटेल हम लोग इस वीडियो में डिस्कस नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो हम अगले वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम और भी डिटेल में आपका जो भी प्रमोशन स्कीम्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।